आएगा अंधा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद यार भाई, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनता देख पाकिस्तानियों को घर में घुसकर ठोकने में छाया खौफ। ये बात तो सही है भैया, ये बात तो कोई भाई मोदी जी ऐसा बंदा है जो घर में घुस कर ठोकता तो ठोक चुका भी है। हाँ, ये तो बात रियलिटी की। वॉच करते देखते अगर किस तरह से इनमें खौफ छा रहा है तो कौन करते स्टार्ट। इंडिया में 7 मराइल पर मुश्तमिल तवील इंतखाबी अमल कल इख्तिताम पजीर हो गया है। एग्जिट पोल सर्विस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं और अहम बात यह कि तमाम एग्जिट पोल सर्विस के मुताबिक नरेंद्र मोदी के बीजेपी इत्तेहाद की मुसलसल तीसरी हुकूमत का क़याम अब यकीनी हो गया है। ये पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। माय गॉड कि कई दफा बैक चैनल में जनरल बाजवा के दौरान एंगेजमेंट की गई, लेट मी टेल यू, लेकिन दे वर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज इंडियंस अब समझते हैं कि हम एक बड़ी ताकत बन गए और इस मैंडेट के आने के बाद अगर मजीद स्ट्रॉन्ग मैंडेट आता है तो आपकी जो ख्वाहिश है अमन की, खुशहाली की, रीजनल कनेक्टिविटी की, वो बड़ी वेल मीनिंग है। हाय, ये बात उन्होंने अवाम के दिमागों और दिलों में डाल दी है कि अगर इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हम घुस के मारेंगे। सो वो ये नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान को देख रहे हैं। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, सबसे पहले आप भी अपने हालचाल बता दो कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हो जब पीएम मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के तो बेहाल है, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि ये लोग तो अभी से तैयारी करने की बातें कर रहे हैं कि भाई पीएम मोदी फिर से आ रहा है 5 साल के लिए, फिर ठोकेगा पाकिस्तान में घुस के अगर पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो भी यार शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया के इलेक्शंस की बात करें तो जनाब वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और नताइज का ऐलान 4 जून को होगा और अभी तक जो मुख्तलिफ पोल्स हैं वो ये निशानदही कर रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो फिर से कामयाब हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तीसरी मरतबा भारत के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगे। क्या उनकी इस इंतखाब से फ़र्क पड़ेगा पॉलिसीज़ पर? इंडिया के लिए कैसा है और फिर खित्ते के लिए क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के तनाजुर में भी थोड़ा बताएं, पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि उनकी कई पॉलिसी में कहीं चेंज आएगा या जिस तरह भी उनके टेन्योर्स हमने देखे हैं वही कंटिन्यू रहेगा? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से नरेंद्र मोदी की बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है। वो कहते हैं कि हमने भारत को पाकिस्तान के लेंस से चलाना बंद कर दिया। अब वो एक आजाद मुल्क है, वो जैसे जिंदगी गुजारना चाहें गुजारे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रेफरेंस से वो ये बात करते हैं और ये बात उन्होंने अवाम के दिमागों और दिलों में डाल दी है कि अगर इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो हम घुस के मारेंगे। सो वो ये नैरेटिव के जरिए पाकिस्तान को देख रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं हमने उनसे बात ही नहीं करनी क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना बनता नहीं है, वो अपना कारोबार करें, हम अपना काम करें। पाकिस्तान जो है वो जारी बात है बड़ी दफा सिग्नलिंग कर चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा हुकूमत जो है, अभी अगले दिन नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट जारी की थी, कहा था, फिर उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, इसाक डार ने भी सिग्नल्स किए हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कारोबार और बात अभी पाकिस्तान से नहीं करना चाहते क्योंकि अभी हालात अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और बहुत सारे वो उनके दहशतगर्दी को लेकर के वो बातें करते हैं। गो के पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसी क्लियर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई इस वक्त बड़ी ताकत है जो इंडिया को मजबूर कर सके, ना ही सऊदी, ना ही अमेरिकन ये कर सकते हैं, ना कोई और मुल्क कर सकता, क्योंकि वो तमाम ममालिक को कहते हैं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, इसमें हम खुद देखेंगे। और जब से उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया वो तो कहते हैं ये हमारा बिल्कुल इंटरनल मामला है, किसी को कोई राय नहीं है। तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान ब्रेक थ्रू होगा और ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है। हाँ, जो उन्होंने इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज की वो यही कहा कि हम कश्मीर ले लेंगे। आपके ख्याल में जो इलेक्शन के दौरान मुहिम में वो बयानियां बना रहे थे, या वो पाकिस्तान के खिलाफ था या मुसलमानों के खिलाफ था, क्या उसको महज एक रेटरिक के तौर पे लिया जाए या आपको लगता है कि वो उस भारी अक्सरियत के साथ आगे बढ़ेंगे और आइन में तब्दीलियां भी कर सकते हैं? जी, अभी तक तो जो रिकॉर्ड सामने है, मोदी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में कहा उसको अपनी तरजीह बनाकर
उसके ऊपर अमल दरामद किया। आपने खुद अपने बयानिए में बताया कि जब उन्होंने आर्टिकल 370 का 2019 की कैंपेन में जिक्र किया तो उन्होंने फौरन अमल किया। इस दफा मेरे ख्याल में उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है कि हिंदू रियासत बनाना है। आगे बोला। अब उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं, उनको मुकम्मल करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में किसी को एतराज नहीं होगा कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी में है तो बनाए हिंदू रियासत, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क ये है कि वो हिंदू रियासत में मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लीतों के लिए जगह पहले ही तंग कर रहे थे, बिल्कुल तंग कर देंगे। और दूसरा ये है कि वो अपने हमसायों के साथ भी जो उनका रेटरिक है वो बड़ा ही हॉस्टाइल खुसूसन पाकिस्तान के साथ रहा है। तो ये दो बड़ी तब्दीलियां वो फौरी तौर पर लेकर आएंगे और जिसके लिए उनका जितना रेटरिक है उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लीजिए, बिल्कुल ना समझिए कि ये खाली रेटरिक है। मैं कई हिंदुस्तानी दानिश्वरों से मिला हूँ क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ और वो यही समझ रहे हैं कि नहीं साहब ये रेटरिक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब का जो पुराना रिकॉर्ड है उसमें कोई चीज़ रेटरिक नहीं होती और ये मुल्क के अंदर फाशिस्ट टेंडेंसीज आएंगी। हिंदू रियासत बनाने के लिए फाशिस्ट टेंडेंसीज उस पर बड़ा लिखा जा रहा है और बाहर के मुल्कों के साथ खुसूसन पाकिस्तान के साथ वो जो इंटरवेंशनिस्ट एजेंडा है, घुस के मारेंगे, तो वो वाला वो चलाएंगे। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, मैं तो समझता हूँ बाकी हमसायों के लिए भी है कि ये पाकिस्तान को बहुत अब इस मामले में मोहतात होकर अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर ये पोल सही साबित हो जाते हैं और वो आ जाते हैं ये डर ऐसा बैठा हुआ है। अबे पागल हुए हो यार हम पाकिस्तानी। तो भाई साहब एक ही डर है कि मोदी तीसरी बार आ गया, हमें घुसकर ठोकेगा। मतलब भाई डर देखो कि कहता है कि अगर हमने फिर दोबारा मस्ती की तो वो तीसरी बार आ रहा है तो भाई साहब हमें दोबारा घुसकर ठोकेगा। यानी भाई तुम तैयारी कर लो, मस्ती नहीं करना, बस तुम तैयारी करके बैठो। वो जो उसने बोला है, उसने भाई अपनी दूसरी कैंपेन में बोला था हमने आर्टिकल 370 हटा के देखा है और अभी तो भाई कह रहे हैं हम 6 महीने में कश्मीर लेंगे। तो ये इनको डर लगा हुआ है कि वो आ चुका है। बिल्कुल जो भाई साहब सुनामी है जो हमें लेके डूब जाएगी वो आ चुकी है। यार पाकिस्तानी का डर तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, ऐसे डरे हुए जैसे पता नहीं मोदी जी इनको खा जाएगा क्या करेगा। देख लो अगले बंदे ने क्या बोला 6 महीने। तो भाई ये तब डरे हुए हैं। अगला मोदी जी ने बोला कोई भी अगर ऐसी वैसी चीज होती है हम घुस के ठोकेंगे। तो भाई इनको उस चीज का डर है अगर हमने मस्ती की दोबारा या अगर हमारा नाम आता है कि हाँ हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हमें घुस के ठोक देंगे। बस ये करने वाले नहीं है, डर गए हैं वजह ये अभी बिगी बिली बन वही ना। क्योंकि भाई मोदी जी से मैं तो इधर में क्या बंदा है यार। उस एक बंदे ने हम 25 करोड़ लोगों को डरा दिया। आज देखो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े भाई ये जो पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं ये खुद बोलने पे मजबूर हो गए कि वो भाई साहब माइंड में ले के चाह रहे घुस के ठोकना। अगर अभी मोदी तीसरी बार आ रहा है तो भाई तुम भी तैयारी कर लो, अगर कोई मस्ती करोगे तो भाई अगला घुस के ठोकेगा। तो वजह वो तो चीज साफ है, घुस के ठोका भी है उसने। वही ना यार, देखो जो भी पीछे मामला हुए सबके सामने वो बंदा डरा नहीं है। लेकिन इतना गंदा डर यार, मतलब कि हमारा भाई मीडिया इस टाइम भाई डर खौफ में आया हुआ है। हर तरफ खौफ ही खौफ है पाकिस्तान में कि भाई वो तीसरी बार आ रहा है। यार मैं कहता हूँ इतना ज्यादा खौफ तो कभी वो सुनामी आ जाए किसी देश में या भूकंप आ जाए तब नहीं होता जितना भाई डर हम 25 करोड़ लोगों को मोदी जी की तीसरी बार आने से। बिल्कुल। एक दूसरी बात सुनिए भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है मोदी जी तो यार, और मुसलमानों को दबा रहा उधर। मुसलमान तो उधर दुआएं मांग रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं मोदी जी के भाई वो अब आए और वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो यार आपके क्या थॉट है इसमें, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।